अस्सलामु अलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर के प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जो कि प्लेन एंगल का एक यूनिट है। अब रेडियन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर हम प्लेन एंगल के जो बाकी यूनिट है, यानी कि डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, उसको फिर डिस्कस करेंगे और इनके आपस में इंटर कन्वर्जन को भी स्टडी करेंगे। तो एक कंसेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर में रह गया था उसको हम पढ़ते हैं कि टोटल एंगल इन द सर्कल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दो सर्कल ड्रा करूं, एक सर्कल मैंने ड्रा किया जिसका रेडियस r1 के बराबर है और दूसरा सर्कल मैंने ड्रा किया जिसका रेडियस r2 के बराबर है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो r2 है वो ग्रेटर है r1 से, यानी r1 जो पहले सर्कल का रेडियस है वो लेस है r2 से। अब दोनों सर्कल की रेडियाई में डिफरेंस है, तो अब यहां पर जो एंगल बन रही है 1 रेडियन के लिए हमने कहा था कि जब r का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तब जो एंगल बन रही है यहां सेंटर में वो 1 रेडियन के बराबर होगी। अब देखें यहां पर जो रेडियस है इस सर्कल का वो स्मॉल है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो लार्ज है। अब हम ये देखेंगे कि ये सर्कल का जो रेडियस है और अब हम देखेंगे कि जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल थीटा, वो सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता? इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि यहां पर जो r1 है वो उसको अगर मैं कंसिडर करूं कि वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है और r2 को मैं कंसिडर करूं कि ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि r2 जो है वो r1 से बड़ा है। अब देखें यहां पर 1 रेडियन का एंगल बनाने के लिए मुझे यहां पर जो आर्क ड्रा करना होगा उस आर्क का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जब मैं 2 सेंटीमीटर के लेंथ का आर्क ड्रा करूं और उसको इस सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ दूं, तब यहां पर जो एंगल बनेगी वो 1 रेडियन के बराबर होगी। यहां पर जिस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर के सर्कल में 1 रेडियन का एंगल बनाने के लिए मुझे यहां पर जो आर्क ड्रा करना होगा उस आर्क का लेंथ 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आर्क का लेंथ भी जब 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा तब यहां पर जो एंगल बनेगी वो 1 रेडियन के बराबर होगी। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब यहां पर जो एंगल है वो भी 1 रेडियन है और यहां पर जो एंगल है वो भी 1 रेडियन के बराबर है। ऑल दो कि इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस आपस में डिफरेंट है। जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस फर्स्ट के मुकाबले में ग्रेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो एंगल है 1 रेडियन, यहां पर एंगल 1 रेडियन और वहां पर एंगल 1 रेडियन, ये लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो एंगल है थीटा 1 रेडियन और यहां पर थीटा 1 रेडियन, इसको अगर आप कैलकुलेट करें यहां पर थीटा 1 यानी पहले सर्कल का जो एंगल है वो इस डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। इस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और आर भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये कट जाएंगे और एंगल जो है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अब यहां पर अगर आप एंगल को कैलकुलेट करें तो वो इस डिवाइडेड बाय आर, इस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और आर भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर देखें, यहां पर एंगल 1 रेडियन और यहां पर एंगल 1 रेडियन, दोनों एंगल आपस में सेम है। ऑल दो के यहां पर जो रेडियाई है दोनों सर्कल का वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि सेम एंगल के लिए दो डिफरेंट रेडियाई पॉसिबल है, क्योंकि प्लेन एंगल जो है वो सिर्फ रेडियस
या सिर्फ डायमीटर या सिर्फ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इस रेशो पर। इस रेशो से जो रिजल्ट आएगा वो रेडियन के बराबर, वो इस रेशो से जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कि प्लेन एंगल इसके बराबर है। यानी प्लेन एंगल सिर्फ रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डायमीटर या सिर्फ सरकमफेरेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो बल्कि आर्क लेंथ और रेडियाई के रेशो पर डिपेंड करता है। अब यहां पर एक कंसेप्ट और है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो सर्कल लूं, एक सर्कल जो है उसका रेडियाई स्मॉलर है जिसको मैं R1 से डिनोट करता हूं, सेकंड सर्कल है उसका रेडियस ग्रेटर है जिसको मैं R2 से डिनोट करता हूं। अब R1 और R2 ये दोनों जो है ये डिफरेंट रेडियाई है। अब अगर मैं यहां पर एक आर्क ड्रा करूं, आर्क, उस आर्क का लेंथ S1 जो कि इसके बराबर है, और यहां पर मैं एक आर्क ड्रा करूं, एक आर्क, इस आर्क को मैं S2 का नाम दूं, ये भी इसके बराबर है। अगर मैं वैल्यू लूं तो R1 जो है वो 2 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है। R1 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 विच इज 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो मैंने आर्क ड्रा किया है S1 वो इसके बराबर है और वो है 2 सेंटीमीटर। यहां पर जो मैंने आर्क ड्रा किया है वो भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मैंने क्या किया है कि दो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल पर जो मैंने आर्क ड्रा किए हैं उन दोनों आर्क का लेंथ सेम है। तो इस केस में क्या होगा, देखें, अब थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर का इक्वेशन ऑलरेडी हम जानते हैं। अब यहां से अगर आप इसको कांस्टेंट ले, यानी कि यहां पर जो आर्क का लेंथ है और यहां पर जो आर्क का लेंथ है, दोनों आर्क का लेंथ सेम है। जब दोनों आर्क का लेंथ सेम है तो फिर देखें, इसको अगर आप कांस्टेंट लें तो थीटा जो है वो रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि जिस सर्कल का रेडियस कम होगा वहां पर एंगल ज्यादा बनेगी, जिस सर्कल का रेडियस बड़ा है वहां पर एंगल कम बनेगी, क्योंकि थीटा जो है वो आर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन अब इस रिलेशन को इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यहां पर हमने रेडियाई तो डिफरेंट ली है लेकिन साथ में आर्क का जो लेंथ है वो भी डिफरेंट लिए है। रेडियस अगर यहां पर 2 सेंटीमीटर है तो यहां पर आर्क का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है। यहां पर रेडियस का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो आर्क का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां पर आर्क का लेंथ 2 सेंटीमीटर और यहां पर 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आर्क के लेंथ भी डिफरेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेडियस जो अगर डिफरेंट रेडियाई है तो टोटल एंगल जो है वो रेडियाई पर डिपेंड नहीं करता। इस सर्कल में भी टोटल एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन होगी और इस सर्कल में भी टोटल एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगी। अब ये स्टेटमेंट का जो मतलब है कि टोटल एंगल इन द सर्कल, यानी कि इस सर्कल में जो टोटल एंगल बन रही है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगी, चाहे सर्कल का रेडियस छोटा हो या सर्कल का रेडियस बड़ा हो। बड़े सर्कल में भी टोटल एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगी, छोटे सर्कल में भी टोटल एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर होगी। तो इस सेंटेंस का मतलब जो है कि टोटल एंगल इन द सर्कल, यानी कि एक सर्कल में जो कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, या हम कहेंगे कि 2 पाई रेडियन का एंगल बन रहा है, वो रेडियस, डायमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर डिपेंड नहीं करता। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप टू डिफरेंट सर्कल में जिसका रेडियाई आपस में डिफरेंट है उसमें अगर आप यहां पर और यहां पर दोनों सर्कल पे सेम आर्क को ड्रा करें तो आर्क जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, आर्क लेंथ, फिर थीटा रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। यहां पर हम थीटा 1 को अगर फाइंड करें तो थीटा 1 जो है वो S1 डिवाइड बाय R1 के बराबर होगी। यहां पर S1 भी 2 सेंटीमीटर है और R1 भी 2 सेंटीमीटर है, तो थीटा 1 जो है
वो 1 रेडियन के बराबर होगी। अब यहां पर अगर आप थीटा 2 को कैलकुलेट करें, यानी इस एंगल को अगर आप कैलकुलेट करें, यहां पर हमने इस एंगल को कैलकुलेट किया थीटा 1 रेडियन के बराबर है। थीटा 2 जो है वो बन जाएगा S2 डिवाइडेड बाय R2। S2 2 सेंटीमीटर और R2 वो 4 सेंटीमीटर। अब थीटा 2 जो है ये 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.5 रेडियन के बराबर होगा। अब देखें यहां पर रेडियस जो है R वो स्मॉल है, और जो थीटा बना, जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन यानी कि एंगल जो है वो ग्रेटर बन रहा है। यहां पर रेडियस जो है R वो लार्ज है, रेडियाई इस सर्कल का लार्ज है, लेकिन जो एंगल बन रही है वो स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि R और थीटा ये इनवर्सली रिलेटेड है, और इनवर्सली रिलेटेड के लिए जो रेशो बनता है वो ये है कि थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। डायरेक्ट रिलेशन के लिए हमने कहा था कि थीटा जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एस के साथ, आर्क लेंथ के साथ थीटा डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर कांस्टेंट रेडियाई। अब डायरेक्ट रिलेशन के लिए रेशो इस तरह बनता है कि थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2। यहां पर थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 है, तो यहां पर S1 डिवाइडेड बाय S2 होगा। इस रेशो को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब जब रिलेशन इनवर्स हो गया, तो इनवर्स रिलेशन में अगर थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 है, यानी न्यूमरेटर में थीटा 1 है और डिनोमिनेटर में थीटा 2 है, तो वो बराबर होगा R2 डिवाइडेड बाय R1, यानी कि R2 ऊपर होगा और R1 नीचे होगा। तो यानी कि ये इनवर्स रिलेशन बनता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि दो सर्कल है, दो सर्कल, उस दोनों सर्कल पर अगर हम एक जैसा आर्क ड्रा करें, दो सर्कल है जिसकी रेडियाई डिफरेंट है। अब टू डिफरेंट सर्कल के रेडियाई, अब टू डिफरेंट रेडियाई के सर्कल पर हम एक जैसा आर्क ड्रा करें। अब अगर रेडियाई का रेशो 1:3 है, तो आप बताएं कि जो एंगल बन रही है उनका रेशो क्या होगा। तो अब रेडियाई के रेशो जो है वो R1 डिवाइडेड बाई R2 वो तो 1 डिवाइडेड बाई 3 है। अब हमें पता है कि थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 वो R2 डिवाइडेड बाय R1 के बराबर है, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2 जो है वो R2 डिवाइड बाय R1 है, और हमारे पास गिवन है कि जो सर्कल के रेडियाई का रेशो है वो 1:3 है। तो आप इसको इनवर्स ले, इसका इनवर्स ले, R2 डिवाइड बाय R1 जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर होगा। अब थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा 2 इसकी जगह लिखें कि 3:1, क्योंकि R2 डिवाइडेड बाय R1 जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप दो सर्कल लें, दो सर्कल, इन दो सर्कल का जो रेडियाई है, रेडियाई वो R1 डिवाइड बाई R2, रेडियाई का रेशो 1:3 है। अब अगर इस पर आप सेम आर्क को ड्रा करें, यानी यहां पर जो आप आर्क को ड्रा कर रहे हैं और यहां पर आप आर्क को ड्रा कर रहे हैं, ये आर्क यहां पर जो एंगल बना रही है और ये आर्क यहां पर जो एंगल बना रही है, तो इन दोनों एंगल का रेशो क्या होगा? इन दोनों एंगल का रेशो क्या होगा? अगर रेडियाई का रेशो ये है तो एंगल का रेशो क्या होगा? तो हमें पता है कि ये थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2 ये तो R2 डिवाइड बाई R1 के बराबर है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो तो R1 डिवाइड बाई R2 है, इसका इनवर्स लें वो 3 डिवाइड बाई 1 के बराबर हो जाएगा। तो थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2 ये 3 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम 1 डिग्री को डिफाइन करेंगे कि 1 डिग्री का क्या मतलब है। देखिए 1 डिग्री जो है, इट इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय 360 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल को ड्रा करूं, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया। अब इस सर्कल को का जो सरकमफेरेंस है, ये कंप्लीट सरकमफेरेंस जो है सर्कल का, इसको अगर मैं 360 पार्ट में डिवाइड करूं, 360 इक्वल पार्ट में, तो देखिए ये इसका एक पार्ट हो गया, ये इसके दो पार्ट 3 4 5 6 7 8, इस तरह डिवाइड करते जाएं पूरे सर्कल को हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये 360 पार्ट में डिवाइड नहीं है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये 360 पार्ट में कंप्लीट जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो डिवाइड हो गया। अब देखें यहां पर इस वाले पोर्शन को अगर हम लें, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे कि इट इज 1 डिवाइडेड बाय 360 पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि जो कंप्लीट सर्कल हमने लिया है, उस कंप्लीट सर्कल को हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया और उस 360 पार्ट से हमने एक पार्ट लिया, तो ये बन जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय 360 पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब ये जो आर्क है, ये आर्क जो 1 डिवाइडेड बाय 360 पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ये आर्क यहां पर जो एंगल बना रहा है, ये आर्क यहां पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल 1 डिग्री के बराबर होगी। यानी कि ये जो 1 डिवाइड बाई 360 पार्ट का जो लेंथ है एक आर्क का, वो आर्क इस सेंटर में जो एंगल बना रहा है वो 1 डिग्री के बराबर होगी। अगर मैं इस तरह लूं कि यहां से एक आर्क ड्रा करूं जो सर्कल के ये दो पोर्शन को कवर करता है, तो ये आर्क यहां पर जो एंगल बनाएगा वो 2 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं एक आर्क लूं जो सर्कल के 3 पोर्शन को कवर करता है, तो ये यहां पर सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 3 डिग्री के बराबर होगा। इस तरह अगर मैं ये सारे सर्कल का सरकमफेरेंस लूं, तो इस कंप्लीट सर्कल में टोटल जो एंगल होंगे वो 360 डिग्री एंगल होंगे। और आपने प्रीवियस क्लासेस में 10th में पढ़ा होगा कि अगर ये एक सर्कल है तो इस सर्कल के यहां से यहां तक जो पोर्शन है यहां पर भी 90 डिग्री, ये मतलब कि ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। तो ये कंप्लीट जो एंगल यहां पर सेंटर में बन रही है बाय द होल सर्कल, ये 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री को हमने इस तरह डिफाइन किया कि इट इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल है, उसका जो सरकमफेरेंस है उसको अगर आप 360 पार्ट में डिवाइड करें और उससे आप एक हिस्सा लें, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एंगल बनाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री के बराबर है। अब जब सर्कल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री एंगल है। अब देखें रेडियन में हमने पढ़ा था कि रेडियन में ये टोटल एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है, और डिग्री में हमने कहा कि ये एंगल 360 डिग्री के बराबर है। एक सर्कल के सेंटर में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो रेडियन में 2 पाई रेडियन के बराबर है और डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लाइन ड्रा करूं और मैं कहूं कि ये लाइन 1 मीटर के बराबर है, या मैं कहूं कि ये लाइन 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये देखें मैग्नीट्यूड वाइज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक है। बिल्कुल इस तरह रेडियन में एंगल 2 पाई के बराबर है और डिग्री में 360 के बराबर है। अब अगर मैं रेडियन और डिग्री का रिलेशन फाइंड करूं, तो मैं इस साइड को भी 2 पाई पे डिवाइड करूंगा, इस साइड को भी 2 पाई पे डिवाइड करूंगा। 2 पाई और 2 पाई कैंसल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 रेडियन, और यहां पर 360 डिवाइडेड बाई 2, ये पाई 3.14 ले, तो आज से जो आंसर आएगा ये ऑलमोस्ट 57 डिग्री के बराबर होगा, या एग्जैक्ट अगर आप लिख लें तो ये 57.3 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्री के बराबर है। अब देखें
अगर कोई आपसे पूछे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन जो है ये 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 57.3 डिग्री। तो 2 रेडियन जो है 2 रेडियन वो 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 57.3 डिग्री होगा। 3 रेडियन जो है वो 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 57.3 डिग्री होगा। इस तरह n रेडियन जो है वो n मल्टीप्लाइडेड बाय 57.3 डिग्री होगा। अब अगर कोई आपसे कहे कि 6 रेडियन जो है 6 रेडियन वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 6 रेडियन किस तरह मालूम करेंगे? देखिए, n रेडियन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइडेड बाय 57.3, तो 6 रेडियन जो है वो 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 57.3 डिग्री के बराबर होगा। तो 6 रेडियन इट मींस कि 6 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 रेडियन 7 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। 8 रेडियन 8 मल्टीप्लाइड बाय दैट रेडियन। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियन में आपके पास वैल्यू गिवन हो तो आप इसको डिग्री में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू डिग्री में गिवन हो तो रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए फॉर एग्जांपल यहां पर है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब अगर यहां पर मैं 1 को ऑब्टेन करना चाहूं तो यहां पर मैं 57.3 से डिवाइड करूंगा, इसको भी मैं 57.3 से डिवाइड करूंगा। तो 1 डिग्री जो है ये 1 डिवाइडेड बाय 57.3 रेडियन के बराबर होगी। और इस तरह जो 2 डिग्री है वो 2 डिवाइडेड बाय 57.3 रेडियन के बराबर होगी। जो 3 डिग्री है वो 3 डिवाइडेड बाय 57.3 रेडियन के बराबर होगी। इस तरह जो n डिग्री है वो n डिवाइडेड बाय 57.3 रेडियन के बराबर होगी। अब अगर आपको वैल्यू डिग्री में गिवन हो तो आप उसे इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि 100 डिग्री जो है वो डैश रेडियन के बराबर है, यानी कि 100 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, तो आप सिंपली लेके 100 डिग्री इज इक्वल टू n डिग्री इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 53। तो 100 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 57.3। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एंगल होगी रेडियन में। अब प्लेन एंगल का जो थर्ड यूनिट है वो है मिनट, लेकिन इस मिनट को आप टाइम वाले यूनिट मिनट के साथ कंफ्यूज ना करें, वो अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है। अब 1 मिनट किसके बराबर है? 1 मिनट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 ऑफ अ डिग्री। अब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इस एंगल को हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया और उससे जो हमने एक पार्ट लिया वो पार्ट जो सेंटर में एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये 1 डिग्री के बराबर है। अब ये 1 डिग्री के लिए जो आर्क हमने ड्रा किया, इस आर्क को अगर हम मजीद 60 पार्ट में डिवाइड करें, यानी ये वाला जो आर्क है ये, इस आर्क को अगर हम मजीद 60 पार्ट में डिवाइड करें, अब इसको मजीद 60 पार्ट में यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, पोर्शन बहुत स्मॉल होंगे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं इस तरह। अब ये फॉर एग्जांपल वो आर्क है जो 1 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस आर्क को अगर हम मजीद 60 पार्ट में डिवाइड करें इस तरह, अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसको हम बोलते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 60 ऑफ आ 1 डिग्री, यानी ये 1 डिग्री का 1 डिवाइडेड बाय 60 पार्ट है। अब ये आर्क जो सेंटर में एंगल बनाएगा वो 1 मिनट के बराबर होगा, यानी 1 मिनट जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 60 ऑफ 1 डिग्री के बराबर होगा। जो 1 डिग्री एंगल है उसको अगर आप 60 पार्ट में डिवाइड करें, उसका जो एक पार्ट होगा वो 1 मिनट के बराबर होगा।
तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 60 ऑफ अ डिग्री। अगर आप 60 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होगी, यानी कि 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। अब 2 डिग्री जो है तो वो 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 60 मिनट, 3 डिग्री जो है वो 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 60 मिनट। तो इस तरह n डिग्री जो है वो n मल्टीप्लाइडेड बाई 60 मिनट के बराबर होगी। अब अगर कोई आपको एंगल डिग्री में दें और आपसे मिनट में मांगे, तो अगर फॉर एग्जांपल 50 डिग्री इज इक्वल टू डैश मिनट, तो इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 50 है तो 50 मल्टीप्लाइडेड बाय 60 करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा 300 मिनट, यानी कि 50 डिग्री जो है वो 300 मिनट के बराबर है। ये मिनट के लिए हम इसके ऊपर इस तरह निशान लिखते हैं, तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट 1 सेकेंड, रेडियन का जो 4th यूनिट है वो है 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड जो है 1 सेकेंड, इसको हम 1 के ऊपर इस तरह 2 निशान लगा, अब 1 सेकेंड 1 लिख लें और इसके ऊपर 2 इस तरह बार बना लें, तो ये 1 सेकेंड की रिप्रेजेंटेशन है। 1 सेकेंड जो है ये 1 डिवाइडेड बाई 60 ऑफ अ मिनट है, यानी जी ये 1 मिनट का जो एंगल है, ये आर्क, इस आर्क को आप मजीद 60 पार्ट में डिवाइड करें और उसका एक हिस्सा ले, एक पार्ट ले, तो वो आर्क जो लेंथ बनाएगा उसको हम कहेंगे कि ये 1 सेकेंड है। तो अब सेकेंड को, ये 60 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के बराबर है। इस तरह 2 मिनट जो है वो 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 60 सेकेंड के बराबर होंगे, 3 मिनट जो है वो 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 60 सेकेंड, इस तरह n मिनट जो है वो n मल्टीप्लाइडेड बाई 60 सेकेंड के बराबर होंगे। अब रेडियन का जो लास्ट यूनिट, अब प्लेन एंगल का जो लास्ट यूनिट है वो है रिवोल्यूशन। अब 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर है? 1 रिवोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस सेंटर में जो एंगल बनाएगा, यानी ये सर्कल है, ये सर्कल यहां से अगर आप इसको स्टार्ट करें, यहां तक जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस है। अब ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस यहां पर सेंटर में जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे कि ये 1 रिवोल्यूशन के बराबर है। अब 1 रिवोल्यूशन जो है मैथमेटिकली 2 पाई रेडियन के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री के बराबर है। तो ये रिलेशन है रिवोल्यूशन का रेडियन के साथ और रिवोल्यूशन का डिग्री के साथ, यानी अगर आप एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 360 डिग्री एंगल या 2 पाई रेडियन का एंगल कवर किया। अब यहां तक हमने जो प्लेन एंगल के 5 डिफरेंट यूनिट्स है उसको डिस्कस किया और उसका इंटर कन्वर्जन पढ़ा कि किस तरह एक यूनिट दूसरे में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है स्टीरेडियन, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।